इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज पंजाब की सड़कों पर वो हुआ है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप भी खुद देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ जो कानून पारित किए थे भाजपा की मोदी सरकार ने, उसको 1 साल हुए हैं। आज पूरे देश भर में हंगामा हुआ है। भले ये मीडिया में नहीं दिखाया हो, लेकिन ये वीडियो क्लिप जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है मोदी सरकार को लेकर और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। जालंधर की सड़कों के ऊपर देख लीजिए, पंजाब के किसी भी शहर की सड़कों पे देखिए। ये एक चित्रा बाथम है, महाराष्ट्र कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल पूरे होने के ऊपर किसानों ने क्या किया है मोदी जी के पूरे एक बहुत फुल साइज फ्लेक्स के साथ, फुल साइज तस्वीर के साथ सड़क पर वहां रख के। पहले आप खुद देखिए, फिर बहुत सारे डेवलपमेंट जो आज के हैं किसानों को लेकर, और जो उन्होंने बीजेपी के नेताओं के घरों को घेरा है आज पूरे देश में, उससे पूरी बीजेपी जो है बैकफुट के साथ साथ पैरों के नीचे से जमीन सरकती देख रही है। पर पहले ये वीडियो देख लीजिए। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਕਿਆ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਮਾਰੋ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ। दोस्तों हमारा देश आज़ाद हो चुका है, 70-75 साल हो चुके हैं, पूरे 70-73 साल हो चुके हैं। और इस पूरी आज़ादी के दौर के अंदर कई प्रधानमंत्री आपने देखे, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के साथ ये काम नहीं हुआ। तो किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम भी जनता के साथ नहीं किए जिससे जनता को परेशानी हो। आज ये समझने की ज़रूरत है पूरी भाजपा को कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और लोगों के अंदर गुस्सा है, और ये गुस्सा भरता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जिसका भुगतान पहले तो बीजेपी के नेता अब कहीं जा नहीं सकते हैं। पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरह के हालात बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत आ रही है। तो ये सारे के सारे काम बता रहे हैं कि भाजपा को अब समझने की ज़रूरत है। पहले तो आपने ये वीडियो देखा, मैं फिर दावे से कहूंगा कि इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री का इतना अपमान नहीं हुआ। तो ये किसी प्रधानमंत्री से लोगों को इतनी परेशानी भी नहीं हुई, ना किसी सरकार से हुई। आज मोदी जी को बहुत सारे मोर्चों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है, लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं इस तरह के काम करने के ऊपर। लेकिन साथ में ये जान लीजिए कि 1 साल हो गया है कृषि काले कानूनों को पारित हुए। उन कृषि काले कानूनों को लेकर हमारा किसान आंदोलित है, हमारा किसान धरने पर बैठा है, जिसकी सुनवाई ये मोदी सरकार नहीं कर रही, जिसकी सुनवाई बीजेपी की सरकारें नहीं कर रही हैं। और उसी की वजह से आज 5 जून को पूरे देश भर में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। क्या आप जानते हैं उसमें क्या हुआ है? भाजपा के सांसदों के घरों का घेराव हुआ है, भाजपा के नेताओं के घरों का घेराव हुआ है। किसानों ने ये जो काला कानून, जो काले कानून है, इनकी प्रतियां जलाई हैं वहां पर जाके। लेकिन किसने दिखाया है ये आप खुद जानते हैं। क्या कोई डिबेट हुआ है इसके ऊपर? नहीं हुआ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे किसानों को अधिकार मिले। ये वो किसान है जिनसे वादा किया था बीजेपी ने 2014 में कि अगर सत्ता में आएंगे, मोदी सरकार बनेगी, तो किसानों की आय को दुगना कर देंगे। वो किसानों की आय को दुगना तो छोड़िए, आज किसान कहता है कि हमारी जो आय है वो तो आधी हो चुकी है। उसी को लेकर आज परेशानियां हैं। लेकिन किस बात की मजबूरी है कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ जो कानून पास हुए हैं उनको वापस लेने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। देखिए ये खबर भी छपी थी, 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान, भाजपा नेताओं के दफ्तरों के बाहर जलाएंगे बिल की कॉपी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी तरफ खबरें छपी और ये हो गया। ये हुआ ऐसा कि ये जागरण ने छापा है, पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट। जगराओं में किसान संगठनों ने भाजपा नेताओं के घरों का किया घेराव, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। क्योंकि ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब किसानों से बात करने को तैयार नहीं है बीजेपी की सरकार। ये कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है। जो हमारा अन्नदाता है, जो हमको अन्न देता है, अनाज देता है, जो हमारी सारी ज़रूरतें जो किचन की हैं वो पूरी करता है, अगर वो काम नहीं करे तो हमारी सांसें रुक जाए, हमारे ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज वो किसान परेशान है और किसी को उसकी फिक्र नहीं, किसी को चिंता नहीं। अगर 1 साल उसने बोनी नहीं करी तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन उस किसान को क्या किया जा रहा है? न्यूज़ क्लिक ने भी छापा था, देश भर में शनिवार को भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। अब इस प्रदर्शन के साथ साथ क्या हुआ है आप जानते हैं? पुलिस ने किसानों को रोका, पुलिस ने किसानों को परेशान किया। ये भास्कर ने छापा, जालंधर में हंगामा, बैरिकेड तोड़ किसान पूर्व भाजपा मंत्री मनोरंजन कालिया का घर घेरने पहुंचे, भारी पुलिस ने पहले ही रोका। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे बताया जा रहा है
कि किसान जब जिस देश का संतुष्ट नहीं होगा उसकी सरकार से, और वो भी भारत जैसे देश में जहां 70% किसान है, तो क्या हालत होगी उस सरकार की, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। ये साइड में एक वीडियो क्लिप फिर से आप दोबारा चलता हुआ देख लीजिए, जो सड़कों पर पंजाब के देखने को मिला, जो बहुत दुखद है और अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ये बर्ताव किया गया। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं वो किस तरह से मजबूर किए गए हैं, उनकी परेशानी भी देखनी पड़ेगी। 300 साढ़े 300 किसान खत्म हो चुके, शहीद हो चुके, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर सकता। किसानों को बदनाम करने के लिए पूरा बीजेपी का आईटी सेल रात दिन लगा रहता है। किसानों की मांगे कितनी छोटी सी हैं, जो कानून पारित किए हैं इनको वापस ले लो। हमारी भलाई का कहते हो कि हमारी भलाई के लिए किए हैं, हम कह रहे हैं हमारी भलाई नहीं है, हमारा नुकसान है, इसके अंदर वापस ले लो। पर फिर भी बीजेपी की सरकार की मजबूरी क्या है, यह आपको समझना होगा। जागरण नहीं छापा जो यहाँ मेरठ में हुआ, मेरठ के अंदर, मेरठ सहित कई जिलों में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, जलाई बिल की प्रतियां। ये उन लोगों के लिए खबर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है मेरठ, जो कहते हैं कि ये पंजाब हरियाणा तक सीमित आंदोलन है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हुआ है वो आपके सामने है। वहां भी पूरे पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कई जिले देख लीजिए, जगह जगह दबाने की कोशिश है किसानों को। लेकिन आप कब तक दबाएंगे, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। उनके भविष्य के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ये कितना दुखद है। आज सारी चीज़ें आपके सामने, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताई हैं। कुछ चीज़ें और आती हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है कि कैसे आखिर क्या ये पूरा का पूरा मामला है। मामला इतना सा है, कोई भी आपसे पूछे कि ये क्यों मजबूर हुआ किसान। 1 साल हो चुका है अपनी मांग को लिए सड़क पर बैठा हुआ है किसान भारत का, और ये कह रहा है कि हमारे लिए जो कानून पास किया है वो हमारे फायदे का नहीं है, इसको वापस ले लो। लेकिन 1 साल हो चुका है, उस किसान कानूनों को वापस लेने की बात मोदी सरकार उनसे करने को तैयार नहीं है। तरह तरह से पहले उनको परेशान किया, या आप सब जानते हैं, कैसे वाटर कैनन का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, कैसे लाठी चार्ज का दुरुपयोग किया। उन किसानों में से 300 के आसपास लोग कहते हैं किसान खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो खामोश रहे, कोरोना काल के अंदर परेशान नहीं करा जाए, खामोशी के साथ बैठे रहे। पर फिर भी कृषि मंत्री ने उनसे बात नहीं की। तो आज वो मजबूर हुए हैं कि भाजपा के हर सांसद के घर का घेराव करके उनके घरों के बाहर ये जो प्रतियां हैं जो बिल की, उनको जलाने के लिए वो मजबूर किए गए। भाजपा सरकार अगर नहीं सुनेगी तो वो मजबूर होते रहेंगे। लेकिन ये हालत हो गई है कि भाजपा के सांसद आज घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खास तौर पर पंजाब के अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं, वो एक ही सांसद हैं सनी देओल, उनको अलावा जितने विधायक हैं वो आज मजबूर हैं कि अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आप जानते हैं कभी कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कभी मारा पीटा जाता है। वो किसान तो मजबूर है, उस किसान की मजबूरी तो सुनिए। एक बीजेपी के एमएलए को अगर घेर दिया तो उसके ऊपर तो पूरे डिबेट्स हो जाएंगे और ये कहा जाएगा ये किस तरह से परेशान कर रहे हैं। लेकिन 300 ज़्यादा किसान अगर ख़त्म हो गए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। इसीलिए ये हालात पैदा हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसानों की आवाज़ को उठाइए। किसानों को क्यों, किस बात के मजबूर हो गए कि मोदी जी के वो फोटो को लगा के जगह जगह उनको इस तरह से व्यवहार करना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी क्यों है, इस सोर्स तक पहुंचना ज़रूरी है। और इस तक जब पहुंच जाएंगे तो हम सब बीजेपी की सरकारों से जब निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि भैया वापस ले लो कानूनों को जो किसानों के हित का कह के किया था। किसान कहते हैं कि ये हमारे हित का नहीं है बल्कि कुछ उद्योगपतियों के हित का है, तो उन कानूनों को लाके यहाँ उन पर थोपने की क्या ज़रूरत है। यही सवाल है, छोटा सा है। अगर विपक्ष कहेगा तो कह दिया जाता है कि देशद्रोही हैं ये लोग, अगर कोई वर्ग आंदोलित होगा तो कहेंगे देशद्रोही हैं ये लोग। क्या भैया सिर्फ बीजेपी ही सही है? ये सारी चीज़ें हैं, इन मुद्दों को उठाइए। इन मुद्दों को नहीं उठाया तो भविष्य के लिए हमारे अनाज की जो परेशानी है वो हमारे सामने दिख रही है। इस वीडियो को आगे साझा कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है। और देश में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ वो नहीं हुआ जो आज दिख रहा है सड़कों के ऊपर भारत के अंदर। ये दुखद भी है और ये चिंता का विषय भी है कि ये सरकार क्या भरोसा खो चुकी है पूरी तरह से जनता का। ये सरकार क्या किसानों का भरोसा खो चुकी है। ये सरकार का युवा बेरोजगार जो हो रहा है उसका भरोसा खो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं। आगे इस वीडियो को साझा करके लोगों से सवाल कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। आप खुद भी आवाज़ उठाते रहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।